अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5A बुक D1 न्यू एडिशन क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 259 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया हमसे कितना दे रहा है, 259 सेंटीमीटर दे रहा है, जबकि इसकी जो लेंथ है वो हमसे क्या दे रहा है, 18.5 सेंटीमीटर हमें दे रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल को आपको पता है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमें इसका एरिया दे रहा है, एरिया कितना दे रहा है, 259 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। और जो इसको हमें लेंथ जो हमें दे रहा है वो हमें दे रहा है 18.5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। आपको एरिया का फॉर्मूला पता होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है हम वो इंसर्ट कर देंगे। 259 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया दे रहा है, लेंथ हमें दे रहा है 18.5, ठीक है, और ब्रेथ हमारे पास अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 18.5 ब्रेथ से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें ब्रेथ जो है वो अकेला चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 259 डिवाइड बाय 18.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी। इस लेवल पर आकर हमें जो है वो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हम जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे 259 डिवाइड बाय 18.5 लिखेंगे तो हमारे पास जो ब्रेथ आ जाएगी वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट हमारे पास यहाँ पर एरिया में भी सेंटीमीटर था, लेंथ में भी सेंटीमीटर था, तो ऑब्वियसली ब्रेथ का भी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इट्स कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। लेट सपोज आपके पास ये जो है रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रेक्टेंगल का ये हमारे पास जो है वो लेंथ हो गई, ये भी हमारे पास क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारे पास ब्रेथ हो गई, ये भी हमारे पास क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। और पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 दफ़ा लेंथ है उनको एडअप करेंगे और 2 दफ़ा ब्रेथ है उनको एडअप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2L प्लस 2B, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस B, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो 2 प्रोसेस मैंने किए हैं ये सिर्फ समझाने के लिए हैं कि अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फार्मूला हमसे कहता है P इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये हमसे ये फार्मूला कहता है। सो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब आपके पास लेंथ भी आपको मौजूद है जो आपको गिवन थी, दैट इज़ 18.5, और ब्रेथ भी आपके पास आ गई है, दैट इज़ 14। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे, ठीक है। वी गॉट 32.5, ठीक है। जो आंसर आ गया उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं वी गॉट 65, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा इसका, सेंटीमीटर रहेगा। पेरीमीटर का यूनिट क्या रहता है, सेंटीमीटर रहता है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई क्वेरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।